थी मध्य प्रदेश की बात, आइए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। सरकार ने यह फैसला राजधानी में एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद किया। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई है। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3.20 मरीजों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच गई है। शुक्रवार की शाम से रायपुर में लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में सब्जी बाजार में लोग खरीदी करने सुबह से उमड़ चुके हैं। मेरे पीछे और आगे चारों तरफ ये भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये फल और सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ पर शास्त्री बाजार का जो मुहाना है, जहाँ से बाजार के लोग बैठने शुरू होते हैं, वहाँ पर ही बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। उनकी कोशिश यही है कि क्योंकि लॉकडाउन 10 दिन का है, इसलिए पहले वो सारी खरीदी कर लें। फिलहाल जो लोग हैं उनकी कोशिश यही है, लेकिन इस दौरान जो नियमों का पालन होना चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इतनी बड़ी संख्या में जो है वो खरीदारी करने क्यों आ रहे हैं। अंकल बताइए, लॉकडाउन होने वाला है, उसके पहले सब खरीदारी हो रही है, क्या रेट में कुछ फ़र्क आया है? रेट बढ़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जो टमाटर हमने कल 5 रुपये किलो लिए थे, आज 40 रुपये किलो लिए हैं। और गोभी जो कल हम 30 रुपये किलो लिए थे, आज 80 रुपये किलो है। जस्ट 4 गुना 5 गुना रेट है सारी सब्जियों का। पर सरकार ने डिसीजन ऐसा ली है तो मजबूरी है हमारी सामान खरीदना, क्योंकि 11 दिन खोलेंगे नहीं। मेरे हिसाब से सब्जी मार्केट तो बिल्कुल खोलना चाहिए, 1-2 घंटे की छूट तो देनी चाहिए। आप बताइए, लॉकडाउन हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो ये गलत कर दिया है कि एक साथ ऐसे एकदम लॉकडाउन करना, और ये तो और बढ़ाने का हो गया ना। ये डिस्टेंसिंग कहाँ है? या तो एक मतलब उनको इस टाइप का डिसीजन लेना ही नहीं था कि एकदम लॉकडाउन करना ही है, फुल लॉकडाउन। उनको किराना और सब्जी मार्केट ये तो रोज की चीजें है ना, तो इसको खुला रखते तो इस टाइप की भीड़ नहीं बढ़ती। बेचने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। आप नींबू बेचते हैं, पहले कितना था और कितना हो गया? नींबू रेट चल रहा है, अभी सब्जी रेट बढ़ गया है। सब्जी का टमाटर 10 रुपये किलो था, 40 रुपये टमाटर किलो है। नींबू पहले कितना देते थे? नींबू 20 रुपये 4 बेचे, 20 रुपये 4 आज बेच रहे हैं बड़ा ला। तो देखिए, इनका कहना है कि नींबू के रेट तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन बाकी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और वजह यही है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों में थोड़ा पैनिक है। वो चाहते हैं कि अपनी खरीदारी पूरी कर लें, और इसीलिए जब बाज़ार में वो उमड़े हैं तो बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से बाज़ार का भाव जो है वो बढ़ गया है और हर चीज़ की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़।